हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एड वैलोरम टैक्स पे बात करेंगे और स्पेसिफिक टैक्स पे बात करेंगे और इन दोनों के कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल से समझेंगे कि एड वैलोरम टैक्स क्या होता है और स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है और फिर इन दोनों के दरमियान एक ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे कि एड वैलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एड वैलोरम टैक्स क्या होता है। एड वैलोरम टैक्स, इसमें एड वैलोरम जो है ना ये एक न्यू टर्म है जिसको हम पहली बार समझ रहे हैं। एड वैलोरम जो है ना ये एक लैटिन वर्ड एड वैलेंशियम से निकला है जिसका मतलब है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैल्यू के मुताबिक। ठीक है, एड वैलोरम टैक्स के अंदर जो एड वैलोरम है ये एक लैटिन वर्ड एड वैलेंशियम से निकला है। एड वैलेंशियम का मतलब है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैल्यू के मुताबिक या कीमत के मुताबिक। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एड वैलोरम टैक्स क्या होता है। एड वैलोरम टैक्स इज द टैक्स इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द असेस्ड वैल्यू ऑफ द आइटम, कि किसी भी आइटम की जो असेस्ड वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है ना, इसको कहते हैं एड वैलोरम टैक्स। और ये परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है और इसकी एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट डिफाइन करती है एड वैलोरम टैक्स की, उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। चूंकि ये अकॉर्डिंग टू द वैल्यू होता है, एड वैलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, वैल्यू के मुताबिक। इसमें जो हाई वैल्यू आइटम्स होती हैं उनका टैक्स ज़्यादा होता है, जो वो लो वैल्यू आइटम्स होती हैं उनका टैक्स कम होता है। मतलब ये है कि कुछ ऐसी आइटम्स जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसके ऊपर ये टैक्स ज़्यादा होता है, और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी वैल्यू कम होती है, जिनकी कीमत कम होती है, उसके ऊपर एड वैलोरम टैक्स कम होता है। मतलब ये प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर होता है, उसकी वैल्यू के ऊपर होता है। जो महंगी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनका जो ये टैक्स बनता है ना एड वैलोरम टैक्स, वो उतना ज़्यादा बनता है। जो प्रोडक्ट्स सस्ती होती हैं उनके ऊपर ये टैक्स कम होता है। ये बेसिकली परसेंटेज में होता है। अगर ये परसेंटेज में है ना तो फर्ज करें कि आपने एक सेल फोन लिया और उसके ऊपर एड वैलोरम टैक्स है 10%। तो अगर आपने सेल फोन लिया 20,000 का, तो 20,000 का जब आप 10% निकालेंगे ना तो वो बनेगा 2,000। लेकिन अगर आपने सेल फोन लिया 40,000 का, उसका अगर आप 10% निकालेंगे तो वो बनेगा 4,000। मतलब जैसे जैसे चीज़ की वर्थ बढ़ेगी, जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट या आइटम की वैल्यू बढ़ेगी, उसी तरह उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द वैल्यू है, इसलिए इसको कहते हैं एड वैलोरम टैक्स, क्योंकि ये एज पर वैल्यू है। जिस तरह प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी उसी तरह ये टैक्स बढ़ेगा, जिस तरह प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी उसी तरह ये टैक्स भी कम हो जाएगा। ये टैक्स आमतौर पर पर्सनल प्रॉपर्टी पे लगता है। आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें आपकी कार है, आपकी बोट है, या आपकी कोई भी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसके ऊपर लगता है। फिर ये रियल एस्टेट के ऊपर लगता है, ये इंपोर्ट्स के ऊपर लगता है। अब रियल एस्टेट में असेस्ड वैल्यू कैसे होती है कि गवर्नमेंट जो है ना किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ना जो लैंड होती है, जो ज़मीन है या जो घर है, उनकी एक वैल्यू डिफाइन कर देती है कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि अगर हम ज़मीन का, प्रॉपर्टी का रेट लेते हैं ना, तो एक गज़ के हिसाब से या एक मरले के हिसाब से या एक एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट रेट डिफाइन कर देती है और वो वैल्यू डिफाइन कर देती है कि यहाँ पे 3 लाख रुपए मरला होगा, यहाँ पे 4 लाख रुपए मरला होगा, या पर स्क्वायर फिट इतना रेट होगा। तो पर स्क्वायर फिट या पर स्क्वायर यार्ड जो है ना, वो जो भी गवर्नमेंट रेट डिफाइन करती है ना उसको कहते हैं असेस्ड वैल्यू, और उसकी अकॉर्डिंग जो है ना आपसे टैक्स चार्ज किया जाता है, एड वैलोरम टैक्स। मतलब कोई भी आइटम है, कोई भी प्रोडक्ट है या प्रॉपर्टी है, उसकी जो असेस्ड वैल्यू है उसके ऊपर गवर्नमेंट एक परसेंटेज आपसे चार्ज करती है, और ये असेस्ड वैल्यू जितनी बढ़ती जाती है उतना एड वैलोरम टैक्स बढ़ता जाता है, और ये जितनी वैल्यू कम होती है किसी भी प्रोडक्ट की या आइटम की, उसके अकॉर्डिंग जो है ना एड वैलोरम टैक्स कम होता जाता है। मतलब ये वैल्यू के साथ वेरिएबल होता है। जो दूसरी टाइप है ना टैक्स की, वो है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक का मतलब होता है फिक्स्ड, ये फिक्स्ड हो गया। स्पेसिफिक टैक्स इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ प्रोडक्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स वैल्यू। प्रीवियस टैक्स की जो टाइप थी ना एड वैलोरम, उसमें हमने देखा ना कि वो
उस पर जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ना वो प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर होता है, ये आइटम की प्राइस के ऊपर होता है। जबकि जो स्पेसिफिक टैक्स होता है ना ये फिक्स्ड होता है, ये किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब लगा दिया जाता है ना तो इसकी वैल्यू, इसकी जो अमाउंट है ना वो फिक्स रहती है, इसमें चेंज नहीं होती। अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर नीचे होती है, उसकी वर्थ चेंज होती है, तो ये टैक्स चेंज नहीं होता, टैक्स जो है वो फिक्स रहता है। इसलिए अक्सर इसको पर यूनिट टैक्स का भी नाम देते हैं। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसे समझने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो सीमेंट के एक बैग के ऊपर 100 रुपीज़ स्पेसिफिक टैक्स चार्ज करती है, तो अब ये फिक्स हो गया। तो अगर आपने 50 बैग्स खरीदे तो उसके ऊपर आपको 5000 रुपीज़ स्पेसिफिक टैक्स पे करना पड़ा। और ये जो 100 रुपीज़ है ना पर बैग, ये फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो सीमेंट का बैग है वो मिला 500 रुपीज़ का, 500 रुपये का आपको सीमेंट का एक बैग मिला, उसके ऊपर एक बैग के ऊपर आपने 100 रुपीज़ टैक्स पे कर दिया। अगर उस सीमेंट के जो रेट है वो बढ़ जाता है, फर्स्ट करो वो 700 रुपये हो जाता है पर बैग, तो भी आपने 100 रुपीज़ ही स्पेसिफिक टैक्स पे करना है। मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है ना उससे ये टैक्स नहीं बढ़ रहा, ये फिक्स है। ये नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस करता है कि एक नंबर ऑफ यूनिट के लिए ये फिक्स हो गया कि एक जो सीमेंट का बैग है ना उसके अगेंस्ट आपको 100 रुपीज़ टैक्स पे करना है, भले उसकी कीमत जितनी मर्जी बढ़ जाए या कम हो जाए। वो पहले 500 का था वो 600 का हो जाए तब भी आपने 100 रुपये टैक्स पे करना है, अगर वो 500 से 400 पे आ जाए तब भी आपने 100 रुपये टैक्स पे करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्वांटिटी के ऊपर लगता है ना कि वैल्यू के ऊपर लगता है, और ये फिक्स होता है। स्पेसिफिक मीन फिक्स टैक्स। अब हम इनका एक कंपैरिजन करते हैं कि जो एड वैलोरम टैक्स होता है ना ये अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट होता है, नॉट क्वांटिटी। इसमें क्वांटिटी का कंसर्न नहीं होता बल्कि वैल्यू का होता है। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ये टैक्स ज़्यादा होगा, जितनी वैल्यू कम होगी उतना ये एड वैलोरम टैक्स कम होगा। तो इसलिए ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं है। जबकि जो स्पेसिफिक टैक्स है ना ये नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से होता है और एक नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर ये फिक्स होता है, ठीक है। और इसीलिए ये जो है ना ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल नहीं है, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा सेल होंगे उतना ये टैक्स ज़्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स कम सेल होंगे उतना ये टैक्स कम होगा। लेकिन एक नंबर ऑफ यूनिट्स के अगेंस्ट जो टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है वो ये फिक्स रहेगा इसके अंदर, तो इसीलिए ये फिक्स्ड टैक्स है। जबकि जो एड वैलोरम टैक्स है ना वो वेरिएबल है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।